ये नया मर्द चला है, अमीर हो जाएगा ये। कोई औरत अगर शैम्पू से नहीं नहाती है, लाओ शैम्पू, 1 रुपया वाला, लेकिन लाओ शैम्पू, बोले साबुन लगा लो, शैम्पू शैम्पू शैम्पू। कल से सख्त हो जाइएगा, पहले प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से कहिएगा मेरी जान, मैं तुझ पे कभी नहीं होऊंगा कुर्बान। हाँ नहीं, झूठ मत बोलिएगा मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पहले ही बोल दीजिएगा। रख मेरी तरफ रख, अच्छी बीवी होगी तो कहेगी हुजूर का जारी हो मुझ पे फरमान, तो आप कह दीजिएगा मेरी जान रोजाना पढ़ना शुरू कर दे कुरान। जोर से चुप रहिए, एक भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। मैं खुद सुभान अल्लाह बोला, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोला, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद अल्लाह का नाम, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं खुद लूंगा। और आप आए खाली जाइएगा, खाली कलेजा पीटते रह जाइएगा। होशियार समझते हैं क्या? जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से आपसे महसूस कर लीजिएगा। जोहर की नमाज कितने लोगों ने पढ़ा, असर की नमाज कितने लोगों ने पढ़ा, मगरिब कितने लोगों ने अदा किया, इशा कितने लोगों ने पढ़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ एहसास कर लीजिए, खड़ा नहीं करवा रहा। समझ गए होंगे सब लोग। नाश्ता कितने लोगों ने खाया, खाना कितने लोगों ने खाया, पानी कितने लोगों ने पिया, सिगरेट पिया, पान खाया, गुटखा खाया, क्या है जो नहीं खाया, मकरूह चीज भी खा लिया, मुंह बंद नहीं, शर्म नहीं आती है? अल्लाह का दिया हुआ खाना नहीं रुका, नमाज रुक गई, पानी पीना नहीं रुका, नमाज रुक गई। क्या अल्लाह को जवाब दीजिए? वो भी मदरसा, क्या नाम है, अब्बासिया किरमानिया सफीउल उलूम के ज़ेरे हिमाम। आज की रात मुस्तफा के नाम, उसमें आपको आने का मौका मिला और उसमें कहा गया बोलो सुभान अल्लाह, तो लगे चर्बी चढ़ी हुई है, चुपचाप रहिएगा। मैं खुद तकरीर रोक के सुभान अल्लाह बोलूंगा, बिल्कुल अंगूठा छाप नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र, आज भी मैंने 27वां पारा सफर में पढ़ा, रोजाना पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी भी सुनाता हूँ। और क्या कहते हैं, नमाजों की नियत भी याद है, दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, अम्मा पारा भी याद है। क्या समझ रहे हैं? संदल कुरान जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी याद है, सिन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, साला उर्दू का कायदा मैं पढ़ाता, यार दिल दे, सुन ले, चुप रहा, ये सब मुझे याद है। क्या सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है? अरे आपसे तो अच्छा खेत का ढेला है जो अल्लाह का नाम ले रहा, पेड़ का पत्ता है जो अल्लाह का नाम ले रहा। बिल्कुल चुप रहिए। देखिए मैं कैसे सुभान अल्लाह बोलता हूँ। मैं एक शेर सुना रहा हूँ, अपने आप से ही सुना रहा हूँ, आपसे तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। बिल्कुल आराम आराम। आज मैं कब्रिस्तान में ही तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन कब्र में भी कोई सुन्नी होगा ना, वो नबी का नाम सुनेगा, बेकरार होकर वहीं से बोलेगा सुभान अल्लाह। आप लोग आराम सेक्रेटरी साहब लाइए तकिया, सबको बालिश सबको एक तकिया दिया और गर्म पानी पिलाइए, एक मसनद दे दिए ताकि आराम फरमाए। सुनिए शेर में कौन सा सुना दूं? शेर है, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं डराना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, आए नबूवत है जलवे जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सवाब मिल गया। आप लोग मुंह फाड़ते रहते, रेस्ट में रहिए, बिल्कुल आराम फरमाइए। अब इससे अच्छा मिसरा सुनिए। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहली से पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, आते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग नहीं,
जवाब दूंगा या मैं खुद नारा लगा के मैं खुद जवाब दूंगा, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हो। बाप रे बाप, ना ना आप लोग का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। ये सारा काम मैंने कर लिया, आप लोग इनको आराम फरमाइए। इससे भी अच्छा शेर है, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना करता हूँ सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजर। अरे क्या स्टाइल मारा आपने नहीं देखे, खड़ा हुआ है ऐसे ऐसे मारा बाल को लहरा लिया। जा बेटा जा, वो हमारे पार्टी का नहीं है, बस आप लोग आराम फरमाइए, सारा काम मैं करूंगा, गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूं, ठीक है। अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों का नुज़ूल अंबियाओं मुरसलीन पर किया, एक नहीं बेशुमार। उन तमाम सहीफों में जो मशहूर चार आसमानी किताबें सबसे चार, ठीक है। एक को कहते हैं तौरात, एक को कहते हैं ज़बूर, एक को कहते हैं इंजील, एक को कहते हैं कुरान। ये चार आसमानी किताबें नाज़िल फरमाने वाला अल्लाह, किस ज़ात पे अल्लाह ने किस किताब को नाज़िल किया, मैं बताऊं या आगे आपसे पूछ रहा हूँ, बता दो। अच्छा तीन ही आदमी को बताना, अब मैं जरा सा रूट जरा चेंज दे रहा हूँ। चार आसमानी किताबें किस ज़ात पे नाज़िल हुई, नाम बता दो, फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब समझ है, ये नहीं कि आप पैसा दो तब बताओ, नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए तब बताओ। आप लोग बिल्कुल चुप रहिए, मैं माइक लेके वहीं पहुंचूंगा, बिल्कुल आराम। तो चारों किताबों का नाम बता दो, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। कौन सी किताब किस नबी पे नाज़िल हुई? तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर का नुज़ूल दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल हो गया ना। अपना देर की करछे मेदर अपना देर चुप्पे बोशो नहीं हुजूर, हाथ टूट जाता बंगला का, ए चुप्पे दाঁড়াও কথা করবেন না, শোনো चार राज की बात बता रहा हूं। तीन किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील असली नुस्खे में अभी आए नहीं है। पूरी दुनिया में जहां भी ये किताब जैसा नाज़िल अल्लाह ने किया उस हालत में नहीं, उसी के मानने वालों ने उसमें खलत उलट किया, कमी बेशी किया। तौरात जैसा अल्लाह ने नाज़िल किया उस हालत में नहीं, उसी के मानने वालों ने उल्टा न ज़बूर उस हालत में, न इंजील, न तौरात। लेकिन वाह रे अज़मत कुरान, अल्लाह का फज़ल देखिए, सदियां बीत गई लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तब्दीली तो बहुत बड़ी चीज है। न ज़बर बदला, न ज़ेर बदला, न पेश बदला, न एक हर बदला। जैसा जिब्रील अमीन लेके आए थे, बदर में भी वैसा था, उहद में भी वैसा था, करबला में भी वैसा था, आज तक मोमिनों के घर में वैसा ही सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान शरीफ के एक ज़बर और ज़ेर के बारे में कोई शक करेगा तो वो वोटर लिस्ट में मुसलमान जाएगा,
लेकिन इस्लाम से खारिज हो गया। जी हक है। और से सुन लो मेरे भाई, अगर सिर्फ शक करेगा नहीं मानना तो बेटा अंदर हो जाएगा। सिर्फ शक करेगा ऐसे नहीं वैसे है गयो काम चलेगा चलेगा लो। सिर्फ आधार कार्ड में रहेगा नाम मुसलमान, आप नहीं रहे मुसलमान। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, शक करना मना। ये वो किताब है जिसमें तमाम अशिया का जिक्र है, नबियों का बयान है, रसूलों का बयान है, औलियाए किराम का बयान है। लेकिन कुरान में किसी नबी का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कलाम है। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह सच्चा, मेरा अल्लाह उसका कलाम ही सच्चा। हर दौर में कुरान को लोगों ने चैलेंज किया, बदलने की कोशिश किया। ये नहीं कि आज पहली बार है, लेकिन ना चैलेंज करने वाले की गुस्ती बदल गई। बंगला बोल रहा हूँ, ओहो पानी पी के ज्यादा है, जाइए ढीला हो जाए। नहीं जरूरत है, जिसको जिसको लग गया है जा सकते हैं, मना नहीं है। जगह खराब मत करो मेरे भाई, गलत बात है। अगर किसी को इस्तीजे की हाजत हो तो रुके नहीं, चला जा। कुछ मौलाना हजरात होते हैं ना, बोला और बैठ जाता है और उसका अंदर कपड़ा खराब है। ऐसा जुल्म है। मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात खड़ी होने वाली, मुसल्ले इमामत में मुफ्ती साहब बैठे हुए, 1 मिनट से 2 मिनट बाकी है जमात खड़ी होने, आपको लग गया इस्तीजा, आप क्या कीजिएगा? की करबे लग गया इस्तीजा, की करबे? तो आप सोचिए की करबो, ये तो जमात হচ্ছে, যাবো ওযু করতে হবে, फिर আসবো, की करबो? থাকো आपने इस्तीजा नहीं किया, नमाज में शामिल हो गए। अल्लाहु अकबर। शैतान को मिला नियत बांधा, पेड़ों को दबाने लगा, दबा रहा है। अब आपका ध्यान नमाज में नहीं है, आप आपका समझ कर रहे हैं, लगे हुए तिलावत भी नहीं मालूम, कब रुकुआ कब सजदा नहीं मालूम। जो ही जमात खत्म हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पूछिए मुफ्ती साहब से, नमाज नहीं हुई नमाज। मसला है जमात छूटे तो छोड़ो, लेकिन इस्तिंजा की हाजत है तो पहले चले जाओ, वरना नमाज शुरू करोगे ध्यान इधर रहेगा, न नमाज की लज्जत मिलेगी, न सजदे में खुशू पैदा होगा, न नमाज की तुम्हें कोई फायदा नमाज का समझ में आएगा। इसलिए फारिग हो जाओ। नमाज इत्मीनान चाहती है, नमाज सुकून चाहती है, नमाज में खुशू पैदा करो, नमाज में खुशू पैदा करो, नमाज में लिल्लाहियत पैदा करो, नमाज में ऐसी दिक्कत तारी हो, नमाज में ऐसी संजीदगी पैदा हो कि हजरात ऐसा सजदा ना करो कि सर सजदे में रहे, बीवी का ख्याल आए, सर सजदे में रहे, दुकान का ख्याल आए, सर सजदे में रहे, मकान का ख्याल आए। अरे सजदा तो ऐसा हो जैसे हैदर करार ने किया है, सजदा तो ऐसा हो जो फातिमा ज़हरा ने किया है, सजदा तो ऐसा हो जो करबला के मैदान में गर्दन कटती रही हुसैन का सजदा होता रहा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मेरे भाई नमाज में अगर कोई ऐसा इस्तिंजा लग जाए तो चला जाना, ठीक है ना भाई? तो मैं काहे रोकूंगा, चले जाओ, लेकिन बहाना से मत जाना, हाँ, वरना मैं तावीज़ लिखना चाहता हूँ।
लटका दूंगा ना लिख करके नीम के पेड़ पे, तो जैसे जैसे वो हिलेगा तुमको कष्ट होगा, तब ढूंढोगे मुझको। और अल्लामा जसीरुद्दीन साहब उन्हीं नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। सुनिए, कुरान में शक नहीं कीजिएगा, ठीक है? एक जेर ज़बर जिसने कुरान को चैलेंज किया उसकी गुष्टी बदल उसका खानदान तबाह हो गया। कुरान नहीं बदला। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिए, पुलिस आ गई पकड़ने की। खबरदार, घर में अगर चिल्ला के बोले तो मैं कसम दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात है, जिस घर में और मर्द नहीं बोलता तो उस घर की औरत बोलती है। जिस घर का मर्द बोलता है तो औरत ठीक साइलेंट। आप लोग नहीं बोलना, इसका मतलब है आदत पड़ी है क्या? बुरा नहीं माना भाई, आप मर्द हैं ना, आपको कौन रोका? ये औरत है, शरीयत ने रोक दिया, वो जोर से सवाल नहीं बोलेगी। औरत है, मुसलमान है, मुसलमान, उस पे पाबंदी है। मायावती जो चाहो करो, उमा भारती जो चाहो करो, ममता बनर्जी जो चाहे करे, रुखसाना नहीं करे, फरजाना न करे, कनीज फातिमा न करे, गुलशन फातिमा न करे। क्यों? इसलिए कुरान का कानून उसी पे लागू होगा जिसने साहिबे कुरान का कलमा पढ़ लिया। वाह वाह, बहुत सब पे नहीं। अरे वाह, औरत है नहीं बोलेगी। आप लोग है क्या? आप लोग है क्या? ज़नाना मर्दाना लिबास, मर्दाना ही है ना भाई। आवाज लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोरे बोलो सुभान अल्लाह, और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा, क्या बात है? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलना उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके तिल्ली में ताकत दे, उनके गुर्दा में ताकत दे, उनके अकड़ को खत्म कर दे, उनके घमंड को खत्म कर दे, उनके अकड़ापन को खत्म कर दे, उनके हलक में ताजा दम दे दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? आप लोग अड़े हुए हैं कि हमें बोलते पारबो ना, केनो अपनी बोलबे ना। अरे आपने किया पत्थर भी बोलता है, समंदर की मछलियां भी बोलती हैं, शजरो हजर बोलते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। हमारा तो हाल ये होना चाहिए, हम पेट भरा रहे तो भी खुदा का नाम ले, भूखे रहे तो भी खुदा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। अच्छा, मिश्रा जो मैं पढ़ रहा था, पढ़ दूं या रोक दो? पढ़ दूं फ्री में। सुभान अल्लाह, यही है फ्री का मतलब। आप लोग पैसा भी लीजिएगा, ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैं कहाँ रखा हूँ? निकाल लो, इधर रखा हूँ। अरे बांटिएगा ना, उतना सासे नहीं होगा है मेरे पास, मोटी रखा। तो आप लोग को मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। एक तो आपने बोले बोलो। अच्छा, जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, वो लोग नहीं बोलने, तो उनको मैं कहता भी नहीं कि आप नहीं बोलो, नहीं। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो मैं बॉडी बिल्डर वालों से, स्टील बॉडी वालों से। आ जाओ। जो बड़े लोग हैं उनसे मैं क्या कहूँगा, लेकिन वो भी अपने बारे में सोच ले। उनके पास बहुत टाइम कम बचा। भाई बूढ़े हो गए तो थोड़े जवान होंगे, टाइम कम है, उनको तो और ज्यादा अल्लाह का नाम लेना चाहिए। और जवान सोच रहा है अभी मैं यंग हूँ, हुए नामुवर थे निशा कैसे जमीन खा गई नौजवान। क्या बात है, जिंदाबाद जवान जनाब, हर आदमी अल्लाह का नाम ले। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। क्या बात है, बहुत हज़रत आइए, पैसा लीजिए।
नहीं लीजिएगा तो भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, कुरान शरीफ में लोगों ने चैलेंज किया। राज की बात बता दूं, अरे बाप रे बाप, कुरान का दुश्मन जो है लखनऊ वाला जो है चोचा, ये तो क्या काम सब, इसकी गिनती क्या है? इसकी तो कोई गिनती नहीं है। न बेटा की जबान सही है, न उर्दू सही से बोल पा रहा, न हिंदी बोल पा रहा, न बंगला, अरब के फुसहा जिनको अपनी फसाद बलागत के नाम पूरी दुनिया के लोगों को गूंगा कहने वाले लोग, उनका हाल। एक रोज सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं। क्या बात है? मेरे नबी, ठीक है, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। कौन था? अबू जहल। कौन था? हाँ, इस सब नाम याद न कराना चाहिए बच्चा को। अबू लहब नबी का दुश्मन, अबू जहल नबी का दुश्मन। ये सब अपने बच्चों को बतलाइएगा ना। 1992 की तारीख बाबरी मस्जिद का फोटो दिखलाइए, हाँ, नहीं तो भूल जाएंगे बच्चे। वो याद रखा ना। 22 जनवरी भी याद रखिए, 22 जनवरी 2024 भी याद रखिए, 1992 भी 6 दिसंबर याद रखिए। ये सब तारीखी बातें अब आपके बच्चे को याद रखिए। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन नबी का। नबी तिलावत कर रहे हैं, रात का सन्नाटा, अबू जहल बैठ के सुन रहा। क्या बात है? दुश्मने रसूल सुन रहा। तिलावत सरकार ने रोक। अब उठा चुपके से गली से निकलना, घर जा रहा था सोने के लिए। एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे देखा उसी के ग्रुप का दो आदमी और आ गया। तुम कहाँ गए थे? अबू जहल बोल रहा, हिटलर टाइप का था। तुम कहाँ गए? वो दोनों देख लिया था इसको, बोल रहा तुम कहाँ गए थे? बात तो समझ में आ गई, फंस गया। बोला सुनो, आज जो हो गया, क्या मत आना, कल से मत आना। अबू जहल ने कह दिया कल से मत आना, क्योंकि सब नबी के दुश्मन कुरान छुप के सुनते थे। उसको डर ये था कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कल से कोई नहीं आना। दिन गुजर गया, काम रात आई, खाना खा लिया, बिस्तर पे गया। नींद कहाँ है? नींद कहाँ है? करवटें बदलने लगा, बेताब हो गया, बिस्तर छोड़ दिया, फिर पहुंच गया। कौन है ये? अबू जहल। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने कुर्रा हज़रात हैं, चलिए तिलावत करें तो आप सुनते रह जाए, और जो साहिबे कुरान की तिलावत हुई होगी उस तिलावत का क्या पूछना। यही वजह है कि मेरे नबी तिलावत करें तो क्या अपना क्या पराया। अरे कुरान की तिलावत नबी का गुलाम करे, उनकी तिलावत और है, साहिबे कुरान की तिलावत और। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, कुरान शरीफ को हर दौर में चैलेंज किया गया, लेकिन न एक हर्फ बदला, न एक जबर, न बदलेगा, न बदलेगा। अल्लाह ताला कुरान का मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला। सुनो, उनको चिल्लाने मत, आराम से बैठो। अच्छा, कुरान शरीफ काहे के लिए? आइए माइक लीजिए, माइक चलिए, मुंह बंद ही नहीं रहता। बैठे, सुनिए। कुरान शरीफ जहेज देने के लिए नहीं है। अच्छा, इसका बुढ़ा बाप भी रहता है ना, बेटी के जहेज में दे देता है, अब कुछ कहता नहीं। बच्चों के से दिया, दस मजाक कर लिया, अब बेटी जाके कुरान पे रख दी ताक पे। अब कभी कुरान उठा के रख दी। बर्तन बाप ने दिया, उसको खा लिया। बिस्तर बाप ने दिया, उस पे सो लिया। जेवर बाप ने दिया, उसको पहन लिया। गिलास बाप ने दिया, पानी पी लिया। मिक्सर बाप ने दिया, मसाला पीस लिया। वॉशिंग मशीन दिया, कपड़ा धो लिया। जो दिया सबसे फायदा हासिल कर लिया। कुरान दिया, ताकों पे रखा रह गया। हम लोग नंबर 1 है,
बाप ने ये नहीं कहा वॉशिंग मशीन दे रहा हो, कपड़ा यहाँ धो लेना, मिक्सर दे रहा हो, मसाला यहाँ पीस लेना, बर्तन दे रहा हो, खाना इसमें पका लेना, या बिस्तर दे रहा हो, आराम इसमें कर लेना। जब शुभ का वक्त हो तो कुरान दे रहा हो, तिलावत कर लेना। क्या बात है। कुरान छोड़ना नहीं, जब तक तुम कुरान की तिलावत करोगी कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा। देख रहे कितनी पढ़ी लिखी है, सुन लो। एक भी सही से कुरान नहीं पढ़ना जानता, पूछिए अपनी बीवी से। हाँ चलो मेरे भाई और से सुनो, अपनी अपनी बेगम से, वाइफ से, पत्नी से, 4-5 नहीं है, एक ही है, ठीक है। अपनी अपनी बीवी से कल पूछिएगा, हेलो हाँ बोलो की होती हो, बोला बोल। जब बैठ जाए बोलो, बोला बोलो, बोला ताले, बोलो, आप कह दीजिएगा आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना। अपनी अपनी बीवी से कहिएगा एक आयतुल कुर्सी सुना, तो वो फौरन कह देगी मौलाना जसीरुद्दीन भगना को लेके, मुफ्ती साहब को लेके बहुत बड़ा मदरसा चला रहे, हीरो बन गए क्या जलसा कराया। एक रात तुम जलसा में सुनने क्या गए, बहुत बड़े मौलाना आयतुल कुर्सी पूछ रहे हैं, उसको कहिएगा प्यार से बोलना, सुना आयतुल कुर्सी सुना, याद रहे तब ना, जिसे याद रहे मचल जाए, जिसे याद नहीं करे आंख बहुत चढ़ाए तो समझ लीजिएगा जो माँ आयतुल कुर्सी भी याद न कर सके, सूरह फातिहा याद न कर सके, कुरान का आधा पारा याद न कर सके, अरे उनका बच्चा कैसे हाफिज़े कुरान होगा, उनका बच्चा कैसे दीनदार होगा। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिढ़ाना नहीं सिखाया जाता। माँ नमाजी होगी, बेटे को सजदे की बरकत मिलेगी, माँ कुरान की कारिया होगी, बेटे को उसकी बरकत मिलेगी। यूं कह दो जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, माँ नमाजी होगी, बेटा नमाजी होगा। नहाने का ढंग मालूम नहीं है, क्या क्या हम बताएंगे, टाइम ही बहुत कम है, आप ही लोगों को बता दे रहा हूँ। कह दीजिए अपने अपने बीवियों से, बेटियों से नाखून कैसे काटो, नाखून काटने का ढंग नहीं मालूम, नाखून काटती है ऐसे ऐसे करके फेंक दे। हुक्म है नाखून काटो, जमा करो, दफन कर दो। औरत बाल में कंघा करे, जो बाल टूट के आ जाए मोड़ के इधर न फेंके, ऐसी जगह छुपा के रखे जहाँ किसी गैर मर्द की नजर न पड़ा। जब सर से जुदा हो जाए तो इतनी हिफाजत, जब सर में रहे लहरा रही है, आपके घर की औरत लहरा रही है नागिन की तरह। ये नया मर्द चला है, अमीर हो जाएगा कोई औरत बगैर शैम्पू के नहीं नहाती है। लाओ शैम्पू, 1 रुपया वाला, लेकिन लाओ शैम्पू, बोले साबुन लगा लो, शैम्पू। कह दीजिए अपनी बेटियों से, बेटियों से शैम्पू लगाने से तहारत मुकम्मल नहीं होगी, साबुन लगाने से तहारत मुकम्मल नहीं होगी। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, नबी का तरीका हो उस पे अमल हो जाए, तहारत तुम्हारी मुकम्मल हो जाए। सुनिए बातें बहुत हैं, जल्दी से बता दे रहा हूँ। जिनकी बीवियां कुरान पढ़ना जानती हैं कल से सख्त हो जाइएगा, पहले प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से कहिएगा मेरी जान मैं तुझ पे कभी नहीं होऊंगा कुर्बान। हाँ नहीं, झूठ मत बोलिएगा मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पहले ही बोल दीजिएगा। रख मेरी तरफ रख, अच्छी बीवी होगी तो कहेगी हुजूर का जारी हो मुझ पे फरमान, तो आप कह दीजिएगा मेरी जान रोजाना पढ़ना शुरू कर दे कुरान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा वो नहीं भी, ये प्रेम वाली बात है, ये सब नुस्खा जब खत्म हो जाएगा तो जरा टाइट
आँख बहुत चढ़ाइए, जरा टाइट रहिएगा, नजर जरा तेज रखिएगा। कुरान पढ़, उससे भी ना पढ़े तो मारिएगा नहीं, उससे जरा मुंह फुल्ली कर, मुंह बंद, बातचीत बंद। मुंह फुल्ली समझ मियाँ बीवी एक घर में है, खा रही है, बात कर रही है, खा रही है, सारा काम हो रहा है लेकिन बातचीत नहीं। औरत जब मुंह फुला लेती है तो लगे बम ब्लास्ट अजीब मामला। उसे जरा ऐसे, उसके बाद प्यार से मेरी जान, मैं नमाज कुरान और नहीं समझे तुम क्या बताएं कि आप लोग ज्यादा कर दीजिएगा तो मैं पहुंचाऊंगा। प्यार ही से काम चलाइएगा। उसको इतना कहिएगा शादी के बाद हमने वादा किया था जिएंगे साथ मरेंगे साथ, खाएंगे साथ, पिएंगे साथ, जिएंगे साथ। तो ये क्यों नहीं सोचती हो कि मरने के बाद कैसे होंगे साथ? अरे कब्र में जुदा हो, हश्र में कैसे रहेंगे साथ? तो ऐसा करो आज फैसला हो जाए, तुम मेरी बीवी हो, तुम सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ताहिरा, बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाओ, मैं हैदर करार का औलाद बन जाता हूँ। हश्र के मैदान में बीबी फातिमा के चादरे तकहीर के सदक़े में तुम भी जन्नत में जाओ, हैदर करार के सदक़े में मैं भी जन्नत में चला जाऊं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो शौहर बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करता है, बीवी का जो औरत अपने मर्द को नहीं कहती है नमाज पढ़िए, वो भी दुश्मन। क्यों? ये उलमा आपकी भलाई चाहिए, इसीलिए आपकी मस्जिद का इमाम और ये उलमा कहते हैं नमाज कुरान आपकी बीवी को आपको एक दूसरे को क्यों नहीं नमाज के बारे में कहते हैं? नमाज के लिए उठाना सवाब, नमाज के लिए जगाना सवाब, नमाज की दावत देना सवाब। तो बाहर से पहले अपने घर में दावत, ताकि आपके घर में इस्लामी माहौल कहिए इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब सुनिए कुरान क्या है कुरान? हिदायत के लिए कुरान, बरकत के लिए कुरान, शफाअत के लिए कुरान। इतनी बरकतें हैं कुरान में। चलिए मैं क्या बताऊं, दो तीन बातें मैं मोटी चाहता हूं कि बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ, क्या फ्री में नहीं बताऊंगा। जो मुसलमान तिजारत कर रहा है, फेलियर है, उसे चाहिए कि कुरान सूरह जुमा की तिलावत रोजाना करे, तिजारत में कामयाब। जो मुसलमान चाहता है कि कभी फाका का सामना ना हो, रोजाना रात में एक मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करे, कभी फाका का सामना नहीं हो। जो औरत चाहती है मेरा बच्चा और हम जादू टोने से बच जाए, कुरान की तिलावत। औरतों का तो मामला है, बिजली हो गई, बैठो मेला देखना है क्या? कुरान पढ़ने नहीं आता। आप लोग रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, जो मोबाइल लगाए हुए हैं, मेरी तकरीर खास तौर पे रिकॉर्ड मत कीजिएगा, फोटो मत लीजिए, वरना को सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा। हम पहले बता दे रहे हैं, चाहे जितनी कसम दे दीजिएगा, सब्सक्राइबर के लिए लोग क्या नहीं कहता, तुम्हारा ससुर मर जाएगा सब्सक्राइब करो, ये कर दो, वो कर दो, सब क्या मसला है? सुन लो। जो आदमी चाहता है जादू टोने से बचे तो कुरान की तिलावत करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस है, आय क्या कि बहुत प्यारी बात याद आ गई है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं बता देता। दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने मजहब के लोग हैं, हर धर्म में उसकी धार्मिक कोई किताब है ना, लेकिन किसी धर्म वालों के पास कोई ऐसा फर्द नहीं है जो उसकी किताब ताकत और रोशनाई की मोहताज ना। एक भी ज़बानी पढ़ने वाला नहीं, लेकिन वाह रे कुरान, वाह रे कुरान, कागज रहे
अजमत का ये आलम है, न रोशनाई का मोहताज है, न कलम का मोहताज है, न कागज का मोहताज है। अल्लाह का फजल है, दुनिया में किसी धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा। सिर्फ कुरान वो किताब है कि जिसका हाफिज घर घर में मिलेगा, घर घर में मिलेगा। ये देखिए 4-5 बच्चे हैं ना, ये मदरसा कुरबानिया के साथ कि क्या मेहनत है। 5 बच्चे हाफिज कुरान हो, मतलब समझ गए, बगैर देखे ये लोग पढ़ेंगे। अब ये लोग कागज के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने सीने में जमा सीना में। और आप लोग का सीना क्या है? अम्मा मारा भी याद नहीं है, सूरा फातिहा भी ठीक से याद नहीं। अफसोस होता है कैसे कैसे आप लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तेरा बाप मर गया क्या? कहीं ऐसे कुरान पढ़ा जाता है? सूरह कौसर ठीक से याद नहीं है, कह दीजिए पढ़ने के लिए उठा दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए हम सोचे एम्बुलेंस लाना पड़ेगा, आप लोग मार दीजिएगा, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। जरा जोरे बोलो सुभान अल्लाह, एक और बोलो सुभान अल्लाह ना। वो सब रहने दीजिए। कुरान शरीफ का जो मसला है, सुने भाई गौर से सुनो। कुरान शरीफ जो है जैसे तैसे चाहते, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, दुनिया की जितनी किताबें हैं, लोग आते हैं जैसे चाह उठाया पढ़ लिया, जैसे चाह उठाया पढ़ लिया, है कि नहीं भाई? लेकिन वाह रे कुरान, जैसे चाहो वैसे नहीं उठा सकते, उठाना दूर की बात, छू भी नहीं सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम। वजू पहले करो तब छू। लेकिन वजू कहाँ करना आता है कितने मुसलमान, अब तक वजू ठीक नहीं हुआ कितने का। जब इस तरह की तकरीर होती है तो लोग कहता है भालो मौलवी साहब छीलो ना, यानी वजू का मसला बताया, भालो नहीं है। कौन भालो आया नन स्टॉप तकरीर कर रहा है, धीरे धीरे बता दे, समझ में नहीं आया, रिजल्ट जो हमें उसकी परवाह नहीं। आइए वजू, सुनो वजू, अल्लाह की पनाह मेरे भाई। कितने लोग हैं जिनका वजू ठीक आज तक इमाम के पास जाते हैं कि जरा हमारा वजू देख लिए ठीक है कि किसी को नहीं मालूम। अल्लाह जानने की कोशिश कर, हर आदमी अपने आप में मौलाना से भी आगे। ये नहीं कि मेरा वजू ठीक है कि नहीं, जरा आलिम से पूछ लेना। रामपुर हाट जाना है, रास्ता नहीं मालूम, बस आदमी से पूछेगा अरे ये वजू इसका आज तक ठीक हुआ कि नहीं, इसी आलिम से नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा, और अपने आप में हीरो समझ। और वजू का तो हाल ये है, अल्लाह का वजू कितने को करने नहीं आता। जाड़ा का वजू वाला, गर्मी का वजू वाला। कौमी मुस्लिम का हाल, गर्मी में जो वजू करेगा, जमात छूट रही है, छोड़ने दो, गर्मी ज्यादा है, 22 मरतबा हाथे को देखेगा, पानी गिर रहा है हाथ धो रहा है, पानी गिर रहा है हाथ धो रहा है, यह गर्मी का वजू। जमात छूटे तो छूटे, जाड़ा का वजू। जिस मस्जिद में गीजर नहीं लगा है और टंकी का पानी है, वहाँ जो वजू करते हैं लोग, पानी लिया मैंने अंदर गया भी नहीं, बाहर से नाक में मैंने लगे करंट किसको लग रहा। वाह वजू में क्या पावर है, वजू में क्या शक्ति है। नबी फरमाते हैं वजू नूर है, वजू नूर है, वजू बोलो ना, वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुन अला नूर है। ये तो दावा है, दलील भी है, फ्री में नहीं। मैदान महशर में सारे अंबिया और मुरसलीन और सबकी उम्मतें, उसी भीड़ में हम लोग भी उम्मते मुहम्मदिया और तमाम कमोबेश 1,02,24,000 अंबिया और मुरसलीन की उम्मतियों में
नबी की उम्मत सबसे अलग अलग। इनका हाथ चमकेगा, इनका पाँव चमकेगा, इनका चेहरा चमकेगा। दूसरे नबी की उम्मत कहेगी ये कौन लोग? फरिश्ते कह देंगे तुम जानते नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं। तो ये चमक ये दमक इनफिरादिया, बोला ये वज़ू की बरकत है। अल्लाह की कसम, वज़ू पर वज़ू, नूरुल अला नूर है। आप सिर्फ वज़ू करो, चेहरा चमकता चला जाएगा। वज़ू करते चले जाओ, शैतान की शैतानियत से बचोगे। वज़ू करके सो जाओगे, तुम्हारा सोना इबादत है। वज़ू करके सो जाओगे, मर जाओगे तो दर्जा शहादत का मिलेगा। वज़ू से रहोगे तो शैतान से बचे रहोगे। वज़ू से रहोगे, नेकियां लिखी जाएगी। सब समझ में आता है, या अल्लाह जब वज़ू में इतना कमाल है तो नमाज में कितना है। क्या बात है, वाह, बहुत या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े खुश नसीब है इस इदारे के कारकुनान, सदर, सेक्रेटरी, मुदर्रिसीन, मुआविनीन, हेल्प करने वाले लोग, 5 बच्चे हाफिज़े कुरान। आप कैसे पढ़ते हैं वो तो मैंने सुना दिया। अब इन बच्चों से वो भी आप ऐसे थोड़े किताब रहती तो मैं बता देता। साया लो पढ़ते हैं। और ये बच्चा देखिए कितना छोटा बच्चा, मैं तो इस बच्चे को देख रहा हूँ। इसको देखिए, इसका वजन देखिए, और सीने में 30 पारे। क्या बात है, अरे सीने में 30 पारे हैं। इस बच्चे के बाप को सलाम, इस बच्चे के पढ़ाने वाले मुदर्रिस को सलाम, मदरसे वालों को सलाम, जिन लोगों ने पैसा दिया उनको सलाम। कि तुम्हारा पैसा रायगा नहीं गया, तुमने 1 दिया, तुमने 50 दिया, तुमने बच्चा कैसा दिया था, आज मदरसा ने तुझे दिया है तो हाफिज़े कुरान बना के दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह वाह। अभी बच्चा से पढ़ के सुना देते हैं, हमसे भी अच्छा पढ़े। अब ये खड़ा आप लोग को समझ में आएगा मेरी औकात क्या, इस बच्चे की औकात क्या। अब ये शुरू कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ेगा, हमसे अच्छा पढ़ेगा। ये बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, जानते हैं। अब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, सवाब इसके बाप को मिलेगा। क्या बात है, मर जाएगा उसका बाप, उसकी माँ, ये बच्चा जिंदा रहेगा। ये जब तक पढ़ेगा सवाब बाप को भी मिलेगा, और ये बच्चा किसी और को पढ़ा देगा, उसका भी सवाब मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है, क़यामत तक चलता रहेगा। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, बाबे के बदूतुजा ने फरमाया, बाबा के शमसुद्दोहा ने फरमाया, नबी कौनैन ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। आप हल्के में लेते। अच्छा जो बच्चे हाफिज हो गए, बेटा तुम लोग सुनो, हाफिज हो गया तो मत सोचो मैं कुछ नहीं, और हाफिज हो गया तो ये न सोचो मैं हो गया, नहीं, ये सोचो कि अल्लाह का एहसान है कि सीने में 30 पारे जमा हो। अब यहाँ से आलिम बनो, अब यहाँ से फजीलत करो, और आलिम फाजिल होने के बाद बस समझना मैं मौलाना साहब कुछ नहीं हूँ। कॉलेज के लड़का के सामने हमारी जमात में मौलाना कितनी देर बात करेगा, साबिया सामने पढ़ के क्या बात करेगा, क्या पढ़ा, उससे आगे तालीम यूनिवर्सिटी में जाए। अरे जो बच्चा कुरान को याद कर सकता है, उन बच्चों के सामने दुनिया की कोई किताब नहीं है जो उसे याद न हो। हाफिज़े कुरान के तालीम बन जाओ, मंजिल तुम्हारी ये नहीं है IPS बनो, इंजीनियर बनो, PM बनो, SDO बनो, इसलिए दुनिया समझ जाए हाफिज़े कुरान सिर्फ यही तक नहीं है, दुनिया में भी कामयाब है, मरने के बाद भी कामयाब। बात है, बहुत हाफिज सब हो जाता है, बोला हो गया, कुछ नहीं।
इससे आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई अब आप लोग जो है ना जितने बड़े लाट साहब हैं, लेकिन ये बच्चा आगे रहेगा, आप पीछे रहिए। क्या कुरान की बरकत। अल्लाह ताला सबों के बच्चों को इल्म नाफे की दौलत आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। हाँ আমার কাছে সময় নয়, তাই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করছি। गलत बोल दिया ना, हाँ गलत हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेलिंग भी करना पड़ रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए चार मिसरे मुझे याद आ रहा, सुना मिसरा नहीं समझ तरन्नुम में तरन्नुम खातून नहीं, तरन्नुम में गुनगुना के पढ़ दे सुन लीजिए, पढ़ देंगे तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ इसलिए हमको स्पेलिंग कर देना पड़ता है भाई, इसमें कोई बात नहीं भाई। किसी मैंने तरन्नुम का मतलब लहजा में तरन्नुम है, तो कुछ नाम भी बच्चियों का रख लेते तरन्नुम, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। और आप लोग का हाल तो ये है, तकरीर शुरू होती है इस्तिंजा लग जाता, जब शायर आता है अभी मिसरा नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कहा सुभान अल्लाह पैसा सुनिए चार मिसरे में सुना दे रहा। दीन ईमान के सिपाही है ये जो मिल्लत के माह पारे है, दीन ईमान के सहारे है ये जो मिल्लत के माह पारे है। मैं कमा रहा हूँ नेकी, मैं कमा रहा हूँ, आप लोग चुप रहिए। दीन ईमान के सहारे है ये जो मिल्लत के माह पारे है, और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में तीस पारे, जिनके सीने में तीस पारे। अल्लाह ताला सबको कुरान के फैज़ान से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। सुनिए आप लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो कोशिश कीजिए, मुसलमान जो है वो कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान अल्लाह के नबी ने कुरान दिया पढ़ने के लिए। अच्छा बहुत आसान है भाई कुरान पढ़ना, बहुत आसान। आप क्या सोचते हैं बहुत भारी चीज ना, बहुत आसान। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता कौन है कुरान को याद करने वाले? हमने कुरान को आसान कर दिया, कौन है याद करने वाले? कौन है पढ़ने वाले? हम लोग गफलत में हैं। इतना आसान है कुरान पढ़ना, क्या कहने जाना, अलिफ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा ना, अलिफ से यहाँ तक तो यही तो है उसमें, और क्या अलिफ से लेके यहाँ तक याद कर लीजिए, वही कुरान में ज़बर से पेश तशदीद साकिन हो गया। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया। आसान है जब इतना छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान है। देखिए आप नमाज पढ़ना अभी नहीं पढ़ना है, विचार होइएगा तो पढ़िएगा ना बुढ़ापा में, तो बगैर कुरान के नमाज मुकम्मल नहीं। कुरान पढ़ना, इसलिए मुसलमान कुछ पढ़ना जाने न जाने कुरान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुरान पढ़ना आएगा तब नमाज। कुरान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कुरान की तिलावत करके एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो कुरान में दुआ, खाने में बरकत चाहते हैं कुरान में दुआ, जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। रास्ता भटक जाइए तो कुरान रहनुमाई करता है, शयातीन से भी बचाता है, जिन्नात से भी बचाता है। कुरान की तिलावत कीजिएगा तो कुरान जहन्नम से भी बचाता। मुझे बहुत खुशी हुई कि मदरसे की जमीन एक बंदे मोमिन ने दिया, एक बंदे मोमिन ने 25 कट्ठा कितना दिया?
21 कट्ठा कम है, 1 बीघा से ज्यादा एक आदमी ने किया। अब लोग सोचते होंगे और बुढ़ा ठीक नहीं किया, इसको बेच देता तो कितना लाख हो जाता। अरे आपने नहीं समझा, उन्होंने देख करके आखिरत का सौदा किया है, उनकी जमीन है, इस पे कुरान पढ़ा जाएगा, सवाब मरने वालों को हासिल होता चला 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 चला।